सर्दियों का मौसम है तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है और खाते ही रहते हैं। तो आज मैंने सोचा कुछ ना ऐसा बनाया जाए जो राजस्थान में हर एक फेस्टिवल पे बनाया जाता है और बहुत ही पसंद भी किया जाता है। तो आज मैंने बनाया है मसाला मूंग बाटी। इसके लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल ले ली थी, जो मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दी थी। 2 घंटे में मूंग की दाल अच्छे से गल जाती है, भीग जाती है। आप चाहे तो इसे 3-4 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगोया था। अब हम इसे एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे बारीक होने तक पीसेंगे। हमें इसे इतना पीसना है कि इसमें दाना नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें दाना रह गया तो मे बी रेसिपी अच्छी नहीं बने। तो इसलिए आप कोशिश ये कीजिएगा कि इसमें दाना ना रहे। अब मैंने इधर कुछ ग्रीन चिली ले ली थी, उन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था और उसके बाद में मैंने एक अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसको मैं इसी में ग्रेट करूँगी। बहुत अच्छे से ग्रेट करना है, क्योंकि अदरक और हरी मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके यहाँ लहसुन खाते हैं तो आप लहसुन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं खाना था तो मैंने नहीं ऐड किया है। रेसिपी तो बनती रहती है, बाटी क्या है बहुत ज़्यादा घी में बनाई जाती है, लेकिन वो और बहुत हेल्दी भी होती है। लेकिन मैंने बहुत कम घी में ही बाटी बनाई है। अब ये देखिए, मैंने 1 चम्मच सौंफ ले ली है और उधर मैं 1 चम्मच साबुत धनिया ले लूँगी। साबुत धनिया लेना है और साबुत ही सौंफ लेनी है और इसे बारीक दरदरा कूटेंगे। इसे बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही कूटना है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह से ही इसे पाउडर बनाना है। अब एक आप बाउल ले लीजिए या एक परात ले लीजिए, जैसे भी आपके पास हो वो ले लीजिए और जो दाल हमने पीसी थी उसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जो मैं आपको बता देती हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है, आधा चम्मच हरा धनिया, आधा चम्मच मैंने टर्मरिक पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने हींग लिया। अब इसमें हम जो हमने साबुत धनिया और सौंफ कूटी थी, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। प्लस इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, जिसे हम हाथ से ही क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। बहुत अच्छे से क्रश करना है अजवाइन को, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा साबुत नहीं रखना। अब हमने जो अदरक हरी मिर्च ली थी उसको भी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद में इसमें कटा हुआ हरा धनिया, मेरे पास खूब सारा हरा धनिया था, मैंने खूब सारा हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है। और कुछ मेरे पास मेथी भी थी, तो मैंने वो भी इसमें ऐड की है। आप चाहें तो पूरा हरा धनिया ही ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो पूरी मेथी ही ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और मेथी नहीं है तो उसे भी स्किप कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें पालक भी मिला सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, मसाला अच्छे से मिल जाना चाहिए। जो धनिया और जो मेथी है उसकी लीव्स भी बहुत अच्छे से मिल जानी चाहिए। आपको इतने अच्छे से इसको एक ही डायरेक्शन में घुमा घुमा के मिलाना है। जैसे देखिए, आप मुझे देख रहे हैं, इस तरह से मिलाना है। उसके बाद में हम 1 टेबल स्पून इसमें घी डाल देंगे, जो कि बाटी में बनाने में डाला जाता है, क्योंकि बाटी बिना घी के अच्छी लगती भी नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके इसमें आटा, 1 कप आटा ले लेंगे। जैसे आपने 1 कप वो लिए मूँग की दाल लिए, तो उस ड 2 कप आटा इसमें आराम से लग जाता है, क्योंकि मूँग की दाल इसमें गीली रहती है इसलिए। और इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना, याद रखना, क्योंकि मूँग की दाल का पेस्ट पहले से ही बहुत गीला हो जाता है, इसलिए। मैं इसमें नमक ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है और एक 1/4 स्पून मैं इसमें मीठा सोडा ऐड करूँगी। ये देखिए, टेस्ट के लिए भी, और बाटी इससे अच्छी बन जाती है, फूल जाती है, तो उसके लिए भी। अब धीरे-धीरे करके मैं इसमें जो आटा मेरे पास बचा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपके घर में जितने मेंबर हो उस हिसाब से आप बनाइएगा। आपकी क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कि आपको कितनी मूँग की दाल लेनी है, कितना आटा लेना है। और इसका ना एक अच्छा-सा डो बना के हम तैयार कर लेंगे। डो इतना होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। जैसे आप देखिए, मैंने इस तरह का एक डो बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह का डो बना कर के आप तैयार कीजिए। जब डो बन के तैयार हो जाए तो आप उसके ऊपर थोड़ा-सा घी लगा कर के
और उसे साइड में 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने उस डो में से एक लोई ले ली है, जैसे कि रोटी पराठे के लिए लेते हैं ना, सेम ऐसे ही लेनी है। इसके बाद में उसको वही आटे में ही, जैसे हम रोटी के लिए करते हैं, इसी तरह से आटे में डिप कर लेंगे, सूखे आटे में, और इसे पतला होने तक बेलेंगे। प्रोसेस वही रखना जो आप मुझे देख रहे हैं, तभी बाटी खिली खिली बनेगी। आज मैं लच्छा बाटी बना रही हूँ जो मूंग दाल मसाले की है। इस आटे की आप मठरियाँ भी बना सकते हैं, ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी बनती हैं। इन बाटियों को आप दाल के साथ में, चटनी के साथ में, और तो और आप चाय के साथ में भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मठरी जैसी लगती है। आटा बच जाए, बाटियाँ पूरी हो चुकी है, सब खा चुके हैं, तो आप इस आटे की मठरियाँ भी बना सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा घी लिया है, पूरी जो रोटी मैंने बेली है उसके ऊपर घी डाल लेंगे और सूखा आटा डस्ट कर लेंगे, और एक साइड से फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, हल्का ही प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। फिर वही ऑयल लगाएंगे, वही प्रोसेस को, सेम प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे। बस आप ये देखते रहिए कि मैंने कितनी बार फोल्ड किया है। मैंने सेकंड सेकंड साइड से भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। वही प्रोसेस को मैं रिपीट करती जा रही हूँ। अब थर्ड टाइम भी हम इसको फोल्ड कर देंगे, ये देखिए। और हम अब इसे थोड़ा सा लंबाई में और थोड़ा सा चौड़ाई में इसे बेल लेंगे। बेलन से बहुत ज़्यादा हल्के हाथों से बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना है। प्रोसेस आप वही रखिएगा जो मेरा चल रहा है, मैं जिस तरह से बना रही हूँ। आप बिल्कुल ऐसी ही बाटी बनेंगी आपकी भी, बहुत टेस्टी। अब जब तक के लिए, एक लाइक में तो आप लोगों का क्या ही जाता है, जब तक आप जा कर के एक लाइक कर दीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप देख कर के चले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब देखिए, इसको हम बहुत टाइटली रोल करेंगे, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना है, टाइटली रोल करना है। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको पूरी तरह से दिखा सकूँ। ये देखिए, फिर उसके बाद में आप इसे या तो नाइफ़ के साथ में या धागे के साथ में कट कर लीजिए। मैंने तो धागे के साथ में कट किया है। आप इसे नाइफ़, धागे किसी से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि नाइफ़ से क्या है उसकी परतें दब जाती हैं, इसलिए मैं धागे से ही कट करती हूँ। अब जिस साइड से हमने धागे से कट किया था उसकी अपोज़िट साइड से हम ऊपर की तरफ से इसको नीचे की तरफ गोल-गोल घुमाते हुए नीचे की तरफ गोल-गोल घुमाते जाएँगे, और जैसे हम कचौरी करते हैं ना, इस तरह से उसमें थोड़ा-सा एक बूँद घी लगा कर के इसे ऊपर से फ़ोल्ड कर देंगे, बंद कर देंगे, जिस तरह से देखिए गोल-गोल इस तरह से। वही प्रोसेस मैं सेम प्रोसेस फिर से रिपीट कर रही हूँ, और इसी तरह से मैं अपनी सारी बाटियाँ तैयार करूँगी। आपको वही गोल-गोल घुमाना है और नीचे की तरफ प्रेस करते जाना है, एक बूँद घी लगाना है और इसको ऊपर से कवर कर देना है। बिल्कुल सेम कचौरी की जैसे ही करना है, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हैं तो रश्मि की दुनिया या रोहित रश्मि बंसल के नाम से भी मेरी आईडी है, प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा, वहाँ भी मुझे लाइक कीजिएगा। यूट्यूब पे रश्मि की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना सजेशन दीजिएगा कि मुझे और क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या खाना है, क्या बना के दिखाऊँ आप लोगों को, मुझे बताइएगा। जब तक के लिए राम लखन जी के लिए, राजीव जी के लिए, भाई जी के लिए, गुंजन दी के लिए और काव्या दी के लिए, और जिन्होंने मुझे कमेंट किया उन सबको दिल से बहुत-बहुत थैंक यू। आप लोगों के कमेंट में भी आप लोगों के लिए कमेंट होंगे, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशन है। नए प्लेटफॉर्म पे कमेंट मिलना बहुत बड़ी बात होती है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए सबका बहुत-बहुत थैंक यू आप लोगों का। अब देखिए, मैं इनको किसी, आप चाहें तो इसे भाटी ओवन में भी सेक सकते हैं, आप चाहें तो इसे कुकर में सेक सकते हैं, मैं इसे अप्पे पैन में सेक रही हूँ। और फ्लेम को एकदम स्लो रखेंगे, और देखिए अब मैं आपको बहुत पास से दिखा देती हूँ। इस तरह से उलट-पुलट करते हुए इनको सेकना है। फ्लेम को स्लो ही रखना, अदरवाइज़ हाई फ्लेम पे ये जल जाएँगी। कितनी प्यारी लग रही हैं। अब इनके ऊपर थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ते घी लगाते हुए, मैं तो देखो बाटी है तो घी का ही यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक एक हाथ से मैं कैमरा यूज़ कर रही हूँ और दूसरे से मैं घी लगा रही हूँ, तो थोड़ा-सा बाटियों पे लगने में ऐसा थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है, मैं अंदाज़े से लगा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ, एक हाथ में फ़ोन है, इसलिए। आप इस तरह से इन पे घी लगाते रहिए और इन्हें अलट-पलट करके सेकते रहिए, गोल्डन ब्राउन होने तक सेकिएगा।
मैं फिर बोल रही हूँ फ्लेम को तो आप स्लो ही रखिएगा, एकदम स्लो रखिएगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरी बाटियाँ सेक के पूरी तरह से तैयार हो गई हैं और सच में पता नहीं कैमरे पे कैसी दिख रही हैं, लेकिन बहुत अच्छी गोल्डन ब्राउन हुई थी, बहुत अच्छी सिकी थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और खाना जितना देखने में अच्छा होता है उतनी ही भूख तेज़ लगती है और उतना ही खाने में भी अच्छा लगता है। खाना दिखने में ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी खाने का मज़ा आता है। अब देखिए, मैं आपको प्लेटिंग करके दिखा सकती हूँ। जैसे मैंने बोला था, आप इसको दाल के साथ, चटनी के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हो। मैंने दाल बनाई थी, चटनी बनाई थी। नींबू मैंने दाल में ही ऐड कर दिया था, इसलिए मैंने दाल के नींबू अलग से नहीं रखा था। और थोड़ी-सी मैंने प्याज भी इसमें चॉप किए, जैसे कि हम बाटी के साथ में खाते हैं, इस तरह से आप इस तरह से प्लेटिंग कर लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत कम घी में बन जाती है। सबसे बड़ी बात ये है, आप चाहें तो इसे घी में भी डिप करके भी खा सकते हैं, और आप चाहें तो कम घी में, जिस तरह से मैंने सेकी है उस तरह से मैं आपको घी में भी डिप करके बता देती हूँ। ये देखिए, घी ले लेंगे इस तरह से और एक बाटी को इस तरह से डिप करेंगे, बहुत ही अच्छी लगती है। इसको इस तरह से भी खाया जा सकता है, आप इसको जैसे चाहें वैसे इसको खा सकते हैं। पूरी तरह से घी में डिप करके भी खा सकते हैं और पूरी तरह से आप इसे कम घी में भी सेक करके खा सकते हैं। बहुत ही क्रंची बनती है, बहुत अच्छी बनती है। अब मैं आपको एक बाटी को, जिस तरह से हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, इस तरह से एक प्लेट ले लेंगे, उसमें एक बाटी को तोड़ लेंगे, मैं उसके इसको ऊपर आपको थोड़ी सी सर्व करके दिखाती दाल हूँ किस डालेंगे तरह से सर्व करते हैं। और प्लेट थोड़ी ले सी लीजिए, इसमें उसमें इस बाटी हरी को चटनी ऐड करेंगे। रखिए और इसको तोड़ लीजिए। इसमें थोड़ी बहुत ही सी क्रंची प्याज भी बनती आप है इस इसमें तरह से, और इसमें ऐड थोड़ी कर सी सकते हो। चटनी ऐड ऊपर कर से लीजिए। नींबू, जैसे और मैंने आपको बोल दिया था अब कि मैंने इसको दाल में ही ऐड कर दिया था, तो इसलिए आप ऊपर टेस्ट से नींबू करिए, मैंने इसमें स्क्वीज़ बहुत नहीं अच्छी किया है। लगती है, आप बहुत इसे ऊपर यम्मी से लगती थोड़ी सी है। इस देखिए, तरह से थोड़ा सा नींबू ऊपर का से रस आप डाल ऑनियन लीजिए। डाल लीजिए, ऐड कर लीजिए। ये बाटी का देखिए, खाने का अपना अब ही मैं, अलग ये मज़ा गर्म है। अब है, मैं आपको हाथों में टेस्ट लग रही करके थी, बता लेकिन देती हूँ बाटी तो कैसी गर्म बनी गर्म है। ही अच्छी गरम है, लगती है। हाथों में सर्दियों लग में तो रही थी, गर्म रेसिपी ही अच्छी लगती है। ये देखिए, कहा नहीं जा मैं रहा था, इसको इतनी टेस्ट करके टेस्टी बनी बताती थी, हूँ। इसलिए मैं खा ही लेती हूँ। बहुत टेस्टी बनी थी, यकीन ट्रस्ट करिए, मी। बहुत आप इसे टेस्टी अब बनी है। बनाइए, खिलाइए और सर्दियों में खाइए, और खाना प्लीज़ मुझे खाइए कमेंट में और बताना। आज मुझे के लिए कमेंट इतना में ही, बताइए। बाय। बाय।